दोस्तों, इंसान और जो जानवर है उसमें फर्क सिर्फ बुद्धि और बनावट का ही नहीं होता है। एक्चुअली हम और जो भी जानवर है वो प्राणी जगत का एक हिस्सा है। हम सब प्राणी हैं, चाहे से वो जमीन पर रहने वाले प्राणी हो, समंदर में रहने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, आकाश में उड़ने वाले हो। तो हम सब प्राणी हैं। और इंसान भी एक प्राणी है, जानवर भी एक प्राणी है। पर सिर्फ बनावट और बाकी चीज़ों का ही सिर्फ फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो बुद्धि हम में भी है, जानवरों में भी है। इमोशंस, फीलिंग हम में भी है, जानवरों में भी है। पर एक जो चीज़ है जो हमको जानवरों से अलग करती है वो है हमारी रूह की परवाह, रूह की समझ, रूह के साथ हमारा कनेक्शन, जो जानवर में नहीं है। जो ये तय करता है कि हमारा ये जो अस्तित्व है इस धरती पे आने का, उसको हमें सेटिस्फाई करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भी पहलू है जो हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, जो भी सिस्टम हमें दिया गया है, तो उसमें कई साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल टर्म्स से जो बातें तय होती है। जैसे कि आईक्यू है, यानी हमारा जो बुद्धि का लेवल है। पीक्यू है, हमारा फिजिकल क्वेश्चन, हमारा सोशल क्वेश्चन, हमारा मॉरल क्वेश्चन, सही गलत की जो पहचान करता है। और इससे भी बढ़कर एक जो क्वेश्चन है जो हमारी लाइफ का मीनिंग डिसाइड करता है, वो है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जिसको हम आध्यात्मिक होना भी कहते हैं। तो देखिए, अगर हमारी शरीर में कोई दिक्कत है, हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, नींद का मसला है, थकान होती है, तो यानी हमारा जो पीक्यू है तो वो गड़बड़ है। हम अपने पीक्यू का ध्यान नहीं रख रहे। ऐसे ही हम अगर बात बात में डिप्रेस होते हैं, को कमतर आंकते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो तमाम जितने भी जो हमारी जहनी डिस्टॉर्शन है, तो वो हमारा ईक्यू गड़बड़ होने की वजह से है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन गड़बड़ होने की वजह से है। ऐसे ही अ, अगर हम किसी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, चॉइस नहीं बना पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे आईक्यू की गड़बड़ होने की तरफ इशारा करता है। और अगर आपको डायरेक्शन और अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन, उसकी दिशा और सही गलत, एक्चुअली जो चीज़ है कि क्या आपके लिए काम करता है, क्या नहीं करता है फॉर सर्टेन सिचुएशन, अगर इसका आपको पता नहीं चलता है तो आपका जो हाँ मॉरल क्वेश्चन है वो गड़बड़ है। और अगर किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो आपका आईक्यू गड़बड़ है, उस पर आपको काम करना है। इस तरीके से भी अगर आपके लोगों के साथ कनेक्शंस पुरसुकून वाले नहीं हैं, और अ, लोग ऐसे हैं कि आपके साथ बैठने में, आपके साथ सफ़र करने में भी कतराते हैं, तो आपका जो सोशल क्वेश्चन है वो हिला हुआ है, आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक ऐसे ही जो ऊपरी जो सबसे आयाम होता है बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का, वो होता है एसक्यू, हमारा जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, हमारी आध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं। तो भले ही अगर आपके पास ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा है, बहुत चमचमाती हुई गाड़ियाँ हैं, बंगला है, पर कहीं न कहीं दिल के अंदर एक शांति नहीं है। वो सुनिए सीने में एक
पुरसुकून नहीं है, आप सुकून से नहीं सोच पा रहे, समझ पा रहे, ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे, तो यकीन मानिए आपका जो स्पिरिचुअली क्वेश्चन है वो बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ आपको आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मॉरलिटी है, फिज़िकल क्वोशिएंट है, आईक्यू है, ईक्यू है और सही गलत की पहचान है, इन चीज़ों से भी बढ़कर जो एक चीज़ है, जो हमें असल में इंसान बनाती है, वो है हमारा स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट जो सबसे ऊपर है और जो कनेक्ट करता है हमको अपर मोस्ट पावर से यानी यूनिवर्स से, जिसका हम एक हिस्सा है। तो हमें ज़रूरत है कि अपना जो स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन है उसको बेहतर करने की, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे आने का मकसद जो है उसके पीछे वजह क्या है, वो जो वाई है उसका आंसर तलाशना ही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। तो इस क्यों का जवाब इंसान की ज़िंदगी तय करता है, उसके अस्तित्व को वैलिडेट करता है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो हमारा जो वाय है, क्यों, जितना क्लियर होगा, जितना साफ होगा, हमारी नीयत उतनी प्योर होगी, हमारी रूह उतनी प्योर होगी, उतनी मजबूत होगी। तो यहाँ मैं जैसे तीन चीज़ों पे आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूँगा कि एक होता है हमारा आईक्यू, एक होता है हमारा ईक्यू और एक जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो है एसक्यू। तो जैसे मैंने बताया कि आई क्यू यानी हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो वो तय करता है व्हाट, यानी क्या करना है या क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना है, तो मुझे क्या करना है किसी हालात में, वो मेरा आई क्यू तय करेगा। यानी कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा सॉल्यूशन है, ओके, कौन सा रास्ता है, कौन सा डायरेक्शन है, कौन सी चीज़ सही है और किस पे काम करना है, कौन सा फैसला लेना है, कौन सी चॉइस, ठीक है। तो जो भी वाट जो है वो हमारा आईक्यू तय करता है। तो आईक्यू का काम है हमको डायरेक्शन देना, ओके। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का एक कंपास है जो हमारे डायरेक्ट करता है उस वाट के लिए, उस क्या के लिए, कि हमें करना क्या है। तो ये जो आईक्यू है, ये कौन सा स्टेप लेना है ये बतलाता है। तो जैसे अगर हमारा आईक्यू कमज़ोर है तो उसकी कुछ निशानियां हैं, जैसे कि आ, आप किसी फिजूल के काम में या किसी गलत काम में मेहनत डाल रहे हैं, तो वो चुनाव आपका ठीक नहीं है। ऐसे ही आपने क्या सजेस्ट करना है, क्या सजेशन लेना है, गलत साला पे चाल चल रहे हो। ऐसे ही जो कंपनी है आपकी, जो उठना बैठना है लोग के साथ, तो गलत बंदों के साथ में आप जुड़े हुए हो और आप चॉइसेस नहीं ले पाते, गलत चॉइसेस लेते हो, तो यानी आपका आईक्यू कमज़ोर है। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो हमारा जो आईक्यू है वो ये तय करता है कि व्हाट इज़ राइट, ओके, व्हाट डायरेक्शन शुड बी फॉलो। अब बात करते हैं जो ईक्यू है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन। तो ईक्यू जो है हमारा इमोशनल क्वेश्चन, जो हमारे जज्बात का एक सिस्टम है, जो ये तय करता है कि मैं जो भी करूँगा या मैंने जो क्या डिसाइड करा है अभी अपने आईक्यू से, वो मैं कैसे करूँ, उसको कौन तय करता है, हमारा ईक्यू। यानी कि मैं कैसा बिहेव करूँगा, यानी हाउ शुड आई बिहेव, ओके, मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, गुस्से को कैसे मेरे को मैनेज करना है,
कैसे किसी चीज़ को समझना है ना? हाउ टू अंडरस्टैंड और हाउ टू मैनेज, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बिहेव। तो ईक्यू का काम क्या है कि तरीका समझाना, तरीका तय करना कि कोई चीज़ कैसे हमें हैंडल करनी है, डील करनी है। तो अगर जैसे हम देखें कि अगर हमारा ईक्यू को हम पहचाने, तो ईक्यू अगर हमारा कमज़ोर है तो इसकी अ, अ, कुछ पॉइंट्स है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर ईक्यू कमज़ोर है तो आप बात बात पर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लो फील करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, रिश्ते संभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते रिश्तों को, कुछ प्रेशर आप पे पड़ता है तो आपके काम बिगड़ जाते हैं, आपकी रूटीन बिगड़ जाता है। तो देखा जाए तो हमारा जो ईक्यू है, इमोशनल क्वोशंट है, वो ये तय करता है कि हाउ शुड आई बिहेव और एक्ट लाइक। तो मैं कैसे करूं, कैसे निभाऊं, कैसे डील करूं, तो वो ये तय करता है। और अब जो सबसे ऊपरी लेवल है जिस पे हम, जो हमारा फोकस है आज के विषय का, वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये तय करता है कि मैंने जो करना है वो करना क्यों है। यानी सबसे गहरा जो क्वेश्चन है, क्यों, वो डिसाइड करता है हमारा स्पिरिचुअल लेवल। तो अ, इसमें आप ये कह लें कि आपका मकसद, आपकी नीयत और आपकी आत्मा की आवाज़, ये सब आ गए। तो इन सबको जो अ, समेटता है वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा आध्यात्मिक होना। तो एसक्यू हमसे ये पूछता है कि भाई, ये सब जो तू कर रहा है ये क्या, और जो कैसे, ये जो झमेला पला है ये कर क्यों रहा है, ओके, करना क्यों है ये। और यही जो वाय है, वही हमारी जिंदगी के मीनिंग को, जिंदगी के पर्पस को तय करता है। तो अगर जैसे हमारा वाय कमज़ोर है, हमारी स्पिरिचुअलिटी कमज़ोर है, तो इसके कुछ संकेत है। जैसे कि आप बार बार लाइफ में भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आता है, पैसों के बावजूद भी आपको सुकून नहीं है, चैन नहीं है, काम में आपका मन नहीं लगता है, भटकते हो, जान नहीं डाल पाते, अपना पूरा फोकस, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी मायने में गहराई नहीं है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर का चीज़ें देखते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ भी होता है तो सिर्फ परिभाषा में अटकते हैं, डेफिनेशन बताने में ही अपनी ज्ञान दिखाते हैं। जबकि चीज़ों के मायने समझना, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को बताती है। तो जो मकसद है, अगर वो गायब है तो हमारा वाय कमज़ोर है, स्पिरिचुअलिटी कमज़ोर है। और अगर हमें ये देखना है कि क्या हमारा वाय क्लियर है, साफ है, हमारी स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल मजबूत है, तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक इंसान थक नहीं रहा, ओके, परेशान नहीं हो रहा, तो एक ये संकेत है कि उसका वाय बहुत क्लियर है, उसका स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत हाई है। वो बार बार गिर के भी, तूफानों के थपेड़े में भी फिर से खड़ा हो जाता है, ओके, बाउंस बैक कर जाता है। यानी उसका वाई बिल्कुल क्लियर है, उसका मकसद साफ है, उसको जाना कहाँ है, तो उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई है, वो उसको उठाता है। उसको अपनी मेहनत बोझ नहीं लगती, काम बोझ नहीं लगता, उसका डर बहुत मिनिमम लेवल पे है, और उसकी जो रूह है, आत्मा है, वो उससे कनेक्टेड है, वो उस बहुत मजबूत है। तो ये कुछ संकेत है जो बताते हैं कि आपका वाई बहुत मजबूत है और आपका जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है वो बहुत हाई है। तो शॉर्ट में अगर मैं इसको समेटूँ तो जो एसक्यू है, स्पिरिचुअलिटी है हमारी, वो इंसान को मीनिंग और पर्पस देती है और अस्तित्व को एक पहचान देती है। तो जितना ही हमारा जो वाई है वो क्लियर होगा, उतनी हमारी ज़िंदगी रोशन भी होगी। तो इसलिए जो एसक्यू है, स्पिरिचुअली क्वेश्चन, वो ये तय करता है वाई एम आई लिविंग, वर्किंग और ट्राइंग फॉर समथिंग
और जो हमारा वाई है, ये संभालता है हमारे वाट और हाउ को। तो अगर आपका वाई बिल्कुल क्लियर है, तो आपने क्या करना है और कैसे करना है, इसमें भी आप बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अगर ये जो 3 पहलू, 3 इंटेलिजेंस जो मैंने आपको बतलाया है, हमने डिस्कस करे, तो अगर इनको हम एक क्रक्स में समेटे, तो जो आईक्यू है, वो ये बताता है कि हमें क्या करना है। जो हमारा ईक्यू है, वो हमें बतलाता है कि कैसे करना है। और जो हमारा एसक्यू है, वो यह बतलाता है कि करना क्यों है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एसक्यू के मायने बताऊं, तो मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो डॉक्टर बनना चाह रहा है। तो उसका जो आईक्यू है, वो ये तय करेगा, वो ये कहेगा उससे कि भैया एमबीबीएस करना है और ये तैयारी करनी है, ये सब्जेक्ट चुनने हैं। ओके। और जो ईक्यू है उसका, वो ये तय करेगा, वो उससे ये कहेगा कि अच्छा, एमबीबीएस की पढ़ाई के प्रेशर को कैसे संभालना है, कैसे डील करनी है अपने रूटीन से, अपने जज्बातों से, कैसे कंपटीशन को फाइट करना है, कैसे घबराना नहीं है, कैसे जो पेशेंट है उनसे बिहेव करना है, कैसे जो ऑपरेशन की हॉस्पिटल की सिचुएशन है उसको संभालना है। और जो एसक्यू है, वो उससे ये कहेगा, वो ये तय करेगा कि भैया ये जो एमबीबीएस चुना है, ये तूने चुना क्यों है। ये जो डॉक्टर बनना है, ये डॉक्टर बनना क्यों है आखिर। तो जो उसका एसक्यू है, वो उससे ये तय करवाएगा, वो उससे ये कहेगा कि पहली चीज़, एक तो डॉक्टर क्यों बनना है। दूसरी चीज़, सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनना है। तीसरी चीज़, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बनना है डॉक्टर। और चौथी चीज़, समाज को कुछ लौटाने के लिए, कुछ पर्पस, कुछ मीनिंग सर्व करने के लिए डॉक्टर बनना है। तो जिसका वाई जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ज़्यादा प्योर होगा, जितना ज़्यादा उसमें क्लैरिटी होगी ना, उसका रास्ता भी उतना ही रोशन होगा, उसका करियर भी उतना ही रोशन होगा, और उसका जो पीस है, जो मीनिंग है, जो पर्पस है, जो सुकून है, वो इतना ही रोशन होगा, उतना ही बुलंद होगा। अब जैसे एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 3 लोग हैं, और वो कुछ ना कुछ उनकी ख्वाहिश है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए वो एक शॉप खोलना चाह रहे हैं। तो एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसा वो सामान डालते हैं, और एक जैसी वो ईमानदारी भी बरतते हैं उसमें। बट यहाँ सवाल आता है नीयत का। पहला इंसान है, वो देखता है कि मेरे इलाके में ऐसी कोई दुकान नहीं दिख रही मेरे को, चलो ये खोलता हूँ इस चीज़ की शॉप, तो खूब चलेगी। ओके। अब दूसरा जो इंसान है, वो थोड़ा उससे और ऊपर सोचता है, वो बोला कि यार, मेरे इलाके के लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत अ, कहीं शहर में, दूर शहर में जाकर, कहीं इलाके में जाकर बहुत परेशानी उठाकर सामान वो लाना पड़ता है, तो उनको आसानी हो जाएगी अगर मैं ये शॉप खोल लूँ तो। वहीं जो तीसरा इंसान है, वो उसका वो ये सोचता है, वो ये कहता है कि भाई, अ, मैं जो लोग हैं, जो यहाँ के जो इंसान है, ठीक है, उनकी कुछ मदद करूँ, कुछ सर्व करूँ, और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं एक दुकान खोलता हूँ। ठीक है, उससे उनकी मदद भी होगी और मैं कुछ सेवा भी कर पाऊँगा, तो वो रिटर्न बैक दे रहा है। उसका जो नियत है, उसका जो पर्पस है, वो ज़्यादा ऊपर है। ओके, ज़हनी तौर पर। तो ये नियत बताती है कि किसका स्पिरिचुअलिटी लेवल कितना ऊंचा है। तो इस मिसाल को अगर हम देखें, तो देखिए, कमाई तीनों करते हैं, तीनों मेहनत भी कर रहे हैं, और तीनों की जो अ, सोच है, वो भी अपनी अपनी जगह ऊंची है। बस जो फ़र्क है, वो है
उनके पीछे स्ट्रॉन्ग वाई का, क्यों का, कि वो जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हो। ठीक है, और यही स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन भी है। तो अब हमारे लिए इसमें क्या है, अब जो मेन सवाल है कि जो हमारे लिए इस पूरे चर्चा में क्या है, कि हमें एक इंसान के तौर पर खुद से पूछना चाहिए कि मैं आज जो कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं ये नौकरी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ तो क्यों निभा रहा हूँ, मैं ये बिजनेस मैंने खड़ा किया है तो क्यों खड़ा कर रहा हूँ, या जो मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ, या जो मैं चाह रहा हूँ मैं क्यों चाह रहा हूँ। तो अगर आपका जवाब सिर्फ पैसे के लिए, या दूसरों को दिखाने के लिए, या समाज में वाहवाही बटोरने के लिए, या ऊपर उठने के लिए, अपने ही समाज को ऊपर उठाने में, या अपनी जात को ऊपर उठाने में, या मजबूरी में लिया गया हो, ऐसा कुछ आए, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी लेवल है, जो एसक्यू है, वो कमज़ोर है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपका कमज़ोर है, वो जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है वो कमज़ोर है। तो आपकी जो आत्मा है वो मजबूत नहीं है, वो थकी हुई है। जिंदगी बोझ की तरह आप ढो रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ये आता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे किसी का भला होगा, इससे इंसानियत का भला होगा, इससे मेरी रूह को सुकून मिलेगा, मैं यूनिवर्स को कुछ रिटर्न दे पाऊंगा, और मैं इससे लोगों को जोड़ पाऊंगा, इंसानियत को जोड़ पाऊंगा, तो समझिए कि आप जिंदा भी है, आप जी भी रहे हैं, जागे हुए भी हैं, आपकी रूह से आप कनेक्टेड है, और उस परमात्मा से भी आप कनेक्टेड है, पूरे यूनिवर्स से, आप कायनात से जुड़े हुए हैं। और इस रूहानी जो और ये जो रूहानी जो इल्म है, स्पिरिचुअलिटी हमारी, इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ी जो मिसाल है ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा रूहानी सबक है वो ये है कि जैसे कि भारत में, हमारे देश में हर रात लगभग लाखों लोग सोते हैं, और अगली सुबह सैकड़ों या हजारों नहीं उठते दोबारा। लेकिन हम और आप उसमें नहीं होते। सपोज करिए कि कल रात को कुछ लोग सोए होंगे, आज सुबह वो वापस उठे नहीं, उन्होंने आंख नहीं खोली, लेकिन आप और हम उसमें नहीं हैं। क्यों, किस लिए, किस मकसद से ऊपर वाले ने, इस पूरी कायनात ने, या जो भी अल्लाह खुदा जो भी आप माने, उस परम शक्ति ने, उस यूनिवर्स ने हमें एक और दिन दिया है। क्यों, किस लिए। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है, ये हमारा सबसे बड़ा सबक है। जैसे कि आप किसी को कुछ काम देते हैं, अपने घर पे कुछ काम कराते हैं, और आप अगले दिन उसको बोलते हैं कि भैया ठीक है, कल भी आ जाना आप, ओके उसी टाइम पर आ जाना। तो मतलब उसका काम आपको अच्छा लगा है, उसका जो वैल्यू है आप समझते हैं, तभी तो उसको आप वापस बुला रहे हैं नेक्स्ट दिन। तो ये सबक है। तो फिर ऐसे ही ऊपर वाला हमें एक दिन दे रहा है, अगले दिन सुबह जगा रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्यों है हमारी लाइफ का, कि शायद हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है इस धरती पर, और अभी तक हम जिंदा है। ये सुबह, आज की सुबह हमने देखी है। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है उस पे हम काम करें। बेशक मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत और जो स्मार्टनेस है, जो स्किल है, उससे भी पहले एक चीज़ आती है, नीयत। हमेशा अपनी नीयत चेक कीजिए, और मकसद जितना आप साफ रखेंगे, रूह आपकी उतनी ही मजबूत होगी। और जितना आपकी रूह मजबूत होगी, जितना आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल मजबूत होगा,
आपका शरीर और आपका इमोशन ना ही आपका साथ देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ गलतफ़हमियाँ हैं सोसाइटी में, दुनिया में, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आध्यात्मिकता को लेकर कि एक तो आध्यात्मिकता पूजा-पाठ, धर्म से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है हमारी आत्मा के साथ, कायनात के साथ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, ठीक है? ध्यान लगाना, बैठना, ये चीज़ें नहीं होती, या दुनिया छोड़ देना, जप तप करना, तपस्या करना, ओके? ये कुछ नहीं होता कि सब इसमें चले जाओ तो स्पिरिचुअल आप हो जाओगे। असल जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अपने आत्मा की सफाई है, अपने क्यों की सच्चाई जानना है, अपनी जो अस्तित्व है, जो आपका होना है इस दुनिया में, उसकी हकीकत को समझना, उसको जान लेना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जितना मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, वही मैं आपको बता सकता हूँ। तो अपने साथ बैठिए और ये पूछिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? और इसमें मेरा दिल का सुकून है, मेरी आत्मा का चैन है, और इससे भला किसका होने वाला है? क्या इंसानियत का भला होने वाला है इससे? और एक इंसान के तौर पर तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंसान के तौर पर ये मुझे कहाँ खड़ा करेगा, ये मुझे कहाँ ले जाएगा, और जो मेरी नीयत है, ये किस तरह की है, जो भी आप करते हो उससे के पीछे आपकी नीयत को आप जोड़ें कि वो साफ है, प्योर है, और इन चीज़ों पे कम से कम 10-15 मिनट आप बैठे खुद के साथ। साधन कुछ भी हो सकता है, बट जो आपको चीज़ हिट करनी है, वो अपनी नीयत, अपनी रूह की सफाई और अपना वाय, ये चीज़ें करनी है। तो इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस बारे में अगर कोई भी मालूमात या कोई भी चीज़ आपको सपोर्ट के तौर पर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं।